मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम पहला सामुएल उसका 4 अध्याय 3 पद को देखेंगे कि इस भोर परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। पहला सामुएल उसका 4 अध्याय 3 पद। जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इस्राएल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें फलिस्तीनियों से क्यों हरवा दिया है। आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक सीलो से मांग ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। मेरे प्रियो, आज का वचन बताती है कि इस्राएलियों और फलिस्तीनियों के बीच घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में इस्राएली फलिस्तीनियों से हार गए। फलिस्तीनियों ने 4000 इस्राएली पुरुषों को युद्ध के मैदान में मार डाला और जब इस्राएली हारने लगे तो वे अपनी छावनी लौट आए और छावनी में इस्राएल के वृद्ध लोगों ने इस्राएलियों को सलाह दी कि यहोवा के वाचा के संदूक हमारे साथ नहीं होने के कारण हम फलिस्तीनियों से हार रहे हैं, इसलिए हमें यहोवा के वाचा के संदूक को सीलो से यहाँ लाना होगा ताकि वाचा का संदूक हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। तब इस्राएलियों ने इस सलाह को मानते हुए यहोवा का वाचा के संदूक को सीलो से अपने बीच में मंगवाया ताकि फलिस्तीनियों से युद्ध जीत सके। मेरे प्रियो, वचन आगे बताती है कि इस्राएलियों और फलिस्तीनियों के बीच फिर युद्ध हुआ, परंतु इस्राएलियों ने जैसा सोचा था कि यहोवा के वाचा के संदूक उनके बीच में होने के कारण वे हार नहीं सकते हैं। परंतु मेरे प्रियो, सब कुछ इस्राएलियों के सोच से विपरीत हुआ। इस्राएली फिर से फलिस्तीनियों से हार गए। पहला सामुएल उसका 4 अध्याय 10 से 11 पद। तब फलिस्तीनी लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इस्राएली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे और ऐसा अत्यंत सहार हुआ कि 30,000 इस्राएली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी मारे गए। मेरे प्रियो, इस्राएलियों ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। यहोवा के वाचा के संदूक के होते हुए भी इस्राएली हार गए और फलिस्तीनियों ने युद्ध में परमेश्वर के संदूक को भी छीन लिया। साथ में एली महायाजक के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी मारे गए। मेरे प्रियो, अब सवाल यह उठता है कि इस्राएलियों के पास परमेश्वर के वाचा का संदूक होते हुए भी इस्राएली क्यों हार गए। मेरे प्रियो, इसका उत्तर आज के वचन में ही छिपा हुआ है। पहला सामुएल उसका 4 अध्याय 3 पद को अगर हम गौर से पढ़ेंगे तो पता चलेगा इस्राएलियों में यह सोच था कि अगर हम परमेश्वर के वाचा का संदूक को सीलो से यहाँ ले आए तो वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। मेरे प्रियो, इस्राएलियों का भरोसा संदूक पर था। वे संदूक को अपना सामर्थ समझते थे कि संदूक उन्हें शत्रुओं के हाथ से बचाएगा, बल्कि वे भूल गए थे कि सामर्थ संदूक में नहीं बल्कि परमेश्वर में था। बचाने वाला संदूक नहीं बल्कि परमेश्वर है। इस्राएलियों ने संदूक की उपस्थिति को अधिक महत्व दिया। उन्होंने संदूक की मांग की, संदूक के लिए प्रार्थना की। उन्होंने संदूक को सीलो से मंगवाया, लेकिन उस वाचा के संदूक के दाता को भूल गए। वे परमेश्वर को भूल गए। उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति की मांग नहीं की, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की, ना ही अपनी सहायता के लिए परमेश्वर की उपस्थिति की मांग की। मेरे प्रियो, उनके पास संदूक तो था, परंतु परमेश्वर उनके साथ नहीं था। ये बात इस्राएली समझ नहीं पाए, इसलिए वे फलिस्तीनियों से हार गए। फलिस्तीनियों ने संदूक को भी अपने अधीन में कर लिया। मेरे प्रियो, जरा सोचिए, अगर वे संदूक पर भरोसा ना करके परमेश्वर पर भरोसा करते, संदूक को लाने के बदले अगर वे परमेश्वर की उपस्थिति मांगते, प्रार्थना करते, तो वे कभी नहीं हारते। संदूक को तो छीना जा सकता है, बंदी बनाया जा सकता है, परंतु परमेश्वर को नहीं। इसलिए फलिस्तीनियों ने संदूक को तो छीन लिया क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसमें नहीं थी, और परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ ऐसा होने दिया कि इस्राएली फलिस्तीनियों से हार जाए, क्योंकि परमेश्वर इस्राएलियों को सिखाना चाहा कि सामर्थ संदूक में नहीं परंतु उनके यहोवा परमेश्वर में है। आज मसीह भाई बहनों के जीवन में यही संदूक मिलता है जिसे हमने खुद बनाया है, जिस पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं। परमेश्वर ने अपनी वाचा बांधकर हमें संदूक के रूप में धन दौलत, शोहरत, नाम, काम,
बुद्धि, ज्ञान तो दिया है, परंतु यही धन दौलत, शोहरत, काम, नाम, बुद्धि, ज्ञान को हमने अपना ईश्वर बना लिया है। हमारा विश्वास हमारा धन दौलत बन गया है, शोहरत बन गया है, काम बन गया है, नाम बन गया है, अपनी समझ बुद्धि बन गई है। सोचते हैं हम इसी संदूक से हम सब कुछ कर सकते हैं, पर मेरे प्रियो, वचन कहता है अपनी बुद्धि और समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। योना नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 8 पद कहती है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपनी करुणा निधान को छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, सामत यहोवा में है, ना कि धोखे की व्यर्थ वस्तुओं में। मेरे प्रियो, आज हम मसीह विश्वासियों के जीवन में भी ऐसे ही विश्वास को देखते हैं। आज बाजार में ऐसे कई संदूक मिलते हैं जो हम अपने जीवन, शरीर और घरों में रखते हैं, जैसे पीतल, लोहे, लकड़ी के क्रॉस, माला, फोटो आदि, जिस पर हम विश्वास भी करते हैं और करते आ रहे हैं कि ये सब चीज हमें संकट से बचाते हैं। मेरे प्रियो, मैं इसे गलत नहीं कह रहा। यह अच्छी बात है कि हमारे घरों में ये सब वस्तुएं पाई जाती है, परंतु इन सब पर आज मसीहियों का विश्वास ज्यादा है, परंतु मसीह पर नहीं। हम फोटो, मालाओं में परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढते हैं, जो गलत है। हम भी कहीं ना कहीं इस्राएलियों की तरह संदूक पर ज्यादा विश्वास करने लगे हैं कि माला पहनने से, फोटो रखने से हमें सहायता मिलती है। मेरे प्रियो, संदूक, माला, फोटो तो मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती है, जो टूट जाती है तो उसे रखकर हम नया खरीद लाते हैं, हम उसे बदल देते हैं। मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं हम इन चीजों को अपने लिए मूर्त बना लिए हैं, जैसा वचन कहता है यशायाह नबी की पुस्तक उसके 44 अध्याय 13 पद, बड़ाई सूत लगाकर ढाकी से रेखा करता है, पारकर से रेखा खींचता है, वह आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है ताकि लोग उसे घर में रखे। अतः मेरे प्रियो, इन मूर्तों से दूर रहकर सिर्फ यीशु पर विश्वास रखे, जैसे यूहन्ना कहते हैं, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 21 पद, हे बालको, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। कई परिवारों में, भाई बहनों में हम देखते हैं कि वे क्रूस की माला तो पहनते हैं, घरों में मसीही फोटो तो लगाते हैं, परंतु उनके जीवन में, घरों में प्रार्थना नहीं की जाती है, वचन नहीं पढ़ा जाता है, और वे यीशु से प्रार्थना करने के बदले इन सब चीजों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए आज हमारे जीवन और घरों में आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, जीत नहीं है। मेरे प्रियो, संदूक से ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए आवश्यक है, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति को अपने बीच में मांगिए, ना कि संदूक को, क्योंकि सामर्थ, बल, सहायता, विजय और उद्धार हमें परमेश्वर देता है, ना कि संदूक, माला और फोटो। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस आशीषमय भोर के लिए कि तेरी अपार करुणा और दया में हमने आज के दिन को देख पाए हैं। हमें स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए तेरा धन्यवाद हो। हे पिता, तेरे धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए कि तेरी उपस्थिति ही हमारे लिए सब कुछ है। आज कहीं ना कहीं हमारा विश्वास भटक गया है। संदूक जो तेरा बनाया हुआ है उस पर विश्वास करने लगे हैं। हे पिता, तू तो मनुष्यों के हाथों से बने हुए चीजों में नहीं रहता, पर हम संसार की रीति की देखा देखी इन सब चीजों पर विश्वास करते हैं। हे पिता, हमारे विश्वास को चंगा कर कि हम अपने पिता परमेश्वर पर विश्वास करें, ना कि अन्य निर्जीव चीजों पर। हे पिता, इस बोर तेरे परिवारों में तेरा उद्धार, अनुग्रह और दया पहुंचे कि वे तेरे लोग धन्य हो जाए और हम तेरी उपस्थिति में अपना दिन बिताए। और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन।